जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एचपीएल पीएसएल 2025 की तैयारियां अब ज़ोरों शोर से जारी हैं और उस हवाले से देखें तो हर टीम ने अपनी टेंशन लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं और फिर बात करते हैं कि किन प्लेयर्स को जगह मिली है टेंशन में और किन को रिलीज़ किया गया अपने फ्रेंचाइज की जानिब से, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई जो ड्राफ्ट होने जा रहा है उसके लिए सारों की नज़रें अभी जमी हुई हैं और देख रहे थे हम सब लोग जो मीडिया वाले ख़ास तौर पे हैं वो ये देख रहे थे कि भाई कब ये रिटेंशन लिस्ट आएगी तब हम इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो करेंगे मेरे समेत, क्योंकि मैं तो ये चाहता था कि भाई मैं प्रॉपर आप तक और ठंडी खबर लेके आऊँ, क्योंकि जो बाकी आपको वीडियोस मिलती हैं वो आपको इस तरह ही मिलती है कि भाई अच्छा इसको रिटेन कर लिया, इसको रिलीज़ कर दिया, लेकिन आपके पास हतमी खबर कोई नहीं होती। लेकिन अब जो हतमी खबर आ रही है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ और आपके सामने सामने मेरे ये लिस्टें खुली हुई हैं जिस पे मैं देख के हैरान भी हो रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि ये क्या बन रहा है और किस तरह रिटेंशन लिस्ट में बड़े बड़े नाम इस दफ़ा ड्राफ्ट में जा रहे हैं और जो कुछ नाम है जो कि आपको यहाँ पर रिटेन करते हुए टीम्स नज़र भी आ रही हैं। अगर मेरे सामने पहले चले, मैं पहले यहाँ से लेके चलता हूँ कि कराची किंग्स का स्क्वाड मेरे सामने है और उसकी लिस्ट जो है उसमें अगर देखें तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि रिलीज़ कर दिए गए और कुछ नाम ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। अब मेरे सामने कराची किंग्स की है, उसमें अगर देखें तो हसन अली को डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया गया। फिर उसके अलावा जो आपकी दूसरी डायमंड कैटेगरी में दूसरी आपकी रिटेंशन लिस्ट में नाम है वो है भाई जेम्स विंस का। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे इरफान खान न्याजी हैं गोल्ड कैटेगरी में। शान मसूद है चौथे नंबर पे गोल्ड कैटेगरी में, शान मसूद को भी रिटेन किया कराची किंग्स ने, स्ट्रेंज है। फिर उसके अलावा अरफात मिनहा सिल्वर कैटेगरी में, फिर टिम सैफर्ट सिल्वर कैटेगरी में और फिर सातवें नंबर पे जाहिद महमूद सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किए गए हैं। उसके बाद बाकी जो इनकी पिक होगी ये इन्होंने ड्राफ्ट से उठाने हैं। ये इनके टोटल 7 प्लेयर्स हैं जो इन्होंने रिटेन किए हैं। अगर जो मैं आपके सामने लिस्ट रखूँ कि जो इन्होंने रिलीज़ किए हैं वो भाई उसमें मोहम्मद नवाज़ हैं, शेख मलिक हैं, मीर हमज़ा आर अमंग द प्लेयर्स दे हैव रिलीज वाइल दे हैव ऑल 3 प्लैटिनम स्पॉट्स ओपन फॉर द ड्राफ्ट। इन्होंने तीनों प्लैटिनम के जो प्लेयर्स की यानी कि जो रखी हुई हैं स्लॉट्स वो खाली कर ली हैं। वो इस वजह से इन्होंने इनको रिलीज़ कर दिया, नवाज़ को, शेख मलिक को, मीर हमज़ा को। अच्छा अब आते हैं अगली टीम के ऊपर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन लिस्ट मेरे सामने है। उसमें देखिए पहले नंबर पे बरार अहमद है डायमंड कैटेगरी में, इनको रिटेन किया गया। मोहम्मद आमिर को रिटेन किया गया डायमंड कैटेगरी में। रायली रोसो को इन्होंने रिटेन किया डायमंड कैटेगरी में। फिर अकील हुसैन को यहाँ पे रिटेन किया गया गोल्ड कैटेगरी में। हालांकि अकील हुसैन नंबर 1 T20I बॉलर हैं लेकिन गोल्ड कैटेगरी में इनको रिटेन किया गया है। फिर 5वें नंबर पर साउथ शकील हैं गोल्ड कैटेगरी में। फिर 6ठे नंबर पे मोहम्मद वसीम जूनियर को रिटेन किया गया गोल्ड के कैटेगरी में। फिर 7वें नंबर पे ख्वाजा नाफे को सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया। 8वें नंबर पे उस्मान तारिक को, जो कि आपको पता है कि स्पिनर है और रुक के जो उनका एक्शन है, उनको रिटेन किया गया। अब मेरे सामने देखें तो यहाँ पे डायमंड कैटेगरी के 3 प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं, गोल्ड कैटेगरी के 3 और सिल्वर कैटेगरी के 2 इन्होंने रिटेन किए हैं। अब जो रिलीज़ किए हैं प्लेयर्स उनके भी आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने मोहम्मद हुसनैन को रिलीज़ कर दिया। मोहम्मद हुसैन जो कि अभी चैंपियंस कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ है, लेकिन उनको रिटेन नहीं किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उनको रिलीज़ कर दिया है। फिर सरफराज अहमद को रिलीज़ कर दिया कि उनकी अब तीनों प्लेटिनम की जो पिक्स हैं वो तीनों ही खाली हैं, तो सरफराज अहमद को भी कर दिया। अब जो ये सरफराज अहमद है ये भी आपको ड्राफ्ट में जाते हुए नज़र आएंगे। अब जो अगली टीम है पेशावर ज़ल्मी की, उनके ऊपर नज़र डालते हैं। पहले नंबर पे प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने रिटेन किया है बाबर आजम। बाबर आजम को रिटेन किया प्लैटिनम कैटेगरी में। दूसरे नंबर पे साइम अयूब को रिटेन किया है पेशावर ज़ल्मी ने प्लैटिनम कैटेगरी में। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास खबरें आ रही थी कि भाई पेशावर ज़ल्मी साइम अयूब को रिटेन करना चाहती है और साइम अयूब कहते हैं कि भाई मुझे रिलीज़ करो, मुझे कराची किंग्स वाले डबल पैसे दे रहे हैं। 2,20,000 डॉलर्स पे उनको ख़रीदने पे राज़ी थे सलमान साहब, जो आपके कराची किंग्स के ओनर है। कराची किंग्स ने उनसे डायरेक्ट बातें की हैं और उनसे कहा है कि भाई आप अपने आप को यहाँ पे रिलीज़ कराओ और यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास पहुँचो और हम आपको 2,20,000 डॉलर की डिमांड थी साइम अयूब के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में, उनको उठाने पे तुली हुई थी जो आपकी कराची किंग्स की टीम है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी मान नहीं रहे थे, उनके ओनर मान नहीं रहे थे, जवेद अफरीदी। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, साइम अयूब को हम रिटेन करेंगे और उन्होंने अपना
यहाँ पे रिटेन कर लिया सायम अयूब को प्लैटिनम कैटेगरी में। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सायम अयूब की मांग बढ़ गई है। जब से वो इंटरनेशनल में अब रन करना शुरू हुए तो उनकी मांग बढ़ गई है, हर कोई अपनी टीम में चाहता है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कहा कि भाई हमने बनाया है तो अब हम ही इसका मज़ा चखेंगे, आप लोग को नहीं देंगे, तो इनको रिटेन किया गया। मोहम्मद हारिस को डायमंड कैटेगरी में किया है, फिर आरिफ यकूब को सिल्वर कैटेगरी में, मेहरान मुमताज़ को सिल्वर कैटेगरी में, सुफियान मुकीम को यहाँ पे रिटेन किया गया सिल्वर कैटेगरी में, अली रज़ा को इमर्जिंग में यहाँ पे रिटेन किया गया। अब इनकी 7 स्लॉट्स इनकी भी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी इनकी ड्राफ्ट पे जाएंगे। और जिनको रिलीज़ किया वो भी आपके सामने मैं शेयर करता चलूँ कि आसिफ अली को इन्होंने रिलीज़ कर दिया। अब आसिफ अली, अब वो भी नजर आएंगे आसिफ अली कहाँ पे जाएंगे और आसिफ अली को कौन सी टीम उठाती है। आसिफ अली को निकाल दिया, फिर आमिर जमाल को कि आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के ऑलराउंडर बैट्समैन बॉलर, उनको भी निकाल दिया पेशावर ज़ल्मी ने अपने स्कोर से। खुरम शहजाद को भी रिलीज़ कर दिया। अब खुरम शहजाद कहाँ पे जाएंगे, ये भी अब ड्राफ्ट में आपको जाते हुए नजर आएंगे। अब इसके बाद जो अगली टीम है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। मुल्तान सुल्तान की है। अगर देखें तो यहाँ पे मेरे नज़र में जो प्लेयर थे उसको तो भाई रिटेन ही नहीं किया, इसको निकाल दिया। अब पहले नंबर पे देखें तो रिजवान को प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन किया है, दूसरे पे उसामा मीर है प्लैटिनम कैटेगरी में, तीसरे नंबर पे इफ्तिखार अहमद डायमंड में, डेविड विली को डायमंड में किया गया, फिर उस्मान खान को डायमंड कैटेगरी में यहाँ पे रिटेन किया गया, क्रिस जॉर्डन को गोल्ड कैटेगरी में, और फिर फैसल अकरम को यहाँ पे सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया। इनके भी 7 प्लेयर्स यहाँ पे रिटेन है, बाकी आपको ड्राफ्ट में से उठाने होते हैं। तो ये इनके प्लेयर्स है। अब जिनको रिलीज़ किया उनमें खुशदिल शाह बड़ा नाम है, और अब्बास अफरीदी हैव बीन रिलीज, यानी कि अब्बास अफरीदी जो कि T20 में अच्छा कर रहे हैं, आपने उनको भी रिलीज़ कर दिया। मुल्तान सुल्तान ने, ये मुझे लगता था कि अब्बास अफरीदी रखना चाहिए था, लेकिन अब्बास अफरीदी को कर दिया। हालांकि क्रिस जॉर्डन को कर देते, मेरा ख्याल क्रिस जॉर्डन को कर देते, लेकिन अब्बास को नहीं। अब्बास को होपफुली कुछ और सोचा होगा मुल्तान सुल्तान, लेकिन अब्बास अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनको पिछले सीज़न में भी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। फिर उसके अलावा अगर देखें खुशदिल शाह को, तो ये मुल्तान सुल्तान की कैटेगरी थी और उनकी रिटेंशन लिस्ट थी। इसके बाद अगले अब टीम पे चलते हैं। लाहौर कलंदर की मेरे सामने खुली हुई है लिस्ट, उसमें अगर देखें तो पहले नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया गया प्लैटिनम कैटेगरी में। दूसरे नंबर पे फ़खर ज़मान को, हालांकि खबरें चली थी फ़खर ज़मान को शायद रिलीज़ किया जाए, लेकिन फ़खर ज़मान को यहाँ पे प्लैटिनम कैटेगरी में उन्होंने रिटेन किया। अब 2 पिक इनके पास प्लैटिनम कैटेगरी की हैं और इन्होंने 2025 का जो ड्राफ्ट होने जा रहा है HBL PSL 10 का, उसमें पहली पिक प्लैटिनम की लाहौर कलंदर के पास है। और नज़र इनकी किस पे है, डेविड वार्नर पे। अब देखते हैं कि डेविड वार्नर को इनको फ़खर ज़मान के साथ ओपनिंग करवाते हैं या फिर अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने रिटेन किया है तो अब्दुल्ला शफीक के साथ जाते हैं। मुझे लगता है कि डेविड वार्नर के साथ ही जाना चाहेंगे और डेविड वार्नर को ये पिक कर सकते हैं प्लैटिनम कैटेगरी में। देखते हैं होपफुली कि आगे क्या चलता है। तीसरे नंबर पे हारिस रऊफ डायमंड पे रिटेन है। फिर उसके बाद सिकंदर रज़ा को इन्होंने रिटेन किया डायमंड कैटेगरी में। फिर अब्दुल्ला शफीक को गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने रिटेन किया है, जहांदाद खान को गोल्ड कैटेगरी में, जमान खान को गोल्ड कैटेगरी में, फिर डेविड वीज़े को सिल्वर कैटेगरी में इन्होंने रिटेन किया। और जो रिलीज़ किए जाने वाले प्लेयर्स हैं उनमें भाई हैं आपके रसी वैंडर डजन, बट मेंटेन देयर स्ट्रॉन्ग लोकल कोर। इन्होंने अपनी सारी जो लोकल कोर है उनको बना के रखा और जो रसी वैंडर डजन है इनको रिलीज़ कर दिया और बाकी थ्रू और बाकी जो प्लेयर्स हैं इन्होंने ड्राफ्ट में से उठाने हैं। अब मेरे सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगली टीम है और लास्ट टीम है, इनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो रिटेंशन लिस्ट में शादाब खान प्लैटिनम कैटेगरी में, नसीम शाह प्लैटिनम कैटेगरी में, इमाद वसीम डायमंड कैटेगरी में, फिर उसके अलावा आज़म खान को डायमंड कैटेगरी में, सलमान अली आगा को गोल्ड कैटेगरी में, हैदर अली को गोल्ड कैटेगरी में, कॉलिन मनरो को सिल्वर कैटेगरी में, रुमान रेस को सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया। ये इनके 8 प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिटेन किए। टोटल 8 प्लेयर्स हैं जो रिटेन कर सकते हैं, बाकी आपने ड्राफ्ट में से उठाने होते हैं। लेकिन अगर देखें तो इनकी पिक अच्छी हैं जो इन्होंने रिटेन की हैं। सलमान अली आगा तक को इन्होंने रिटेन किया है और फ़हीम अशरफ हैज़ बीन रिलीज्ड एंड विल बी अवेलेबल टू बी पिक्ड इन द ड्राफ्ट। तो फ़हीम अशरफ को इन्होंने बड़ी जो है इनकी जो रिलीज़ है वो फ़हीम अशरफ है कि इन्होंने फ़हीम अशरफ को रिलीज़ कर दी है। अब देखते हैं फ़हीम अशरफ किस टीम की तरफ से खेलते हुए नज़र आते हैं, कौन सी टीम इनको उठाती है ड्राफ्ट में से, ये भी नज़र रखनी पड़ेगी। अब फ़हीम अशरफ की भी ख़त्म हो गई है कहानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। ये आपके सामने मैं टेंशन लिस्ट देख रहा था। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। आप लोग भी बताइएगा कि आपको किसकी ज़्यादा रिटेंशन अच्छी लगी है। मुझे 2 रिटेंशन अच्छी लगी हैं, एक तो मुझे लगी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और उसके बाद थ्रू आउट ऊपर से जो आपके
सबसे अच्छी जो मुझे लगी है दूसरी, वो आगे लगी है आपकी पेशावर ज़ल्मी की। ये दो मुझे अच्छी लगी हैं जो मुझे दिल को छुई हैं कि इन्होंने अच्छी रिटेंशंस की हैं। आगे थ्रू आउट ड्राफ्ट में से कौन से प्लेयर्स उठाते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए थोड़ा सा मुझे दुखी होना पड़ा है क्योंकि मेरे फेवरेट सरफराज अहमद को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।